हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले हमने कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें 4th क्वेश्चन हमारा कुछ ये था और 5th क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से था। ये दोनों क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ 1 to 5। आज क्वेश्चन नंबर 6 to 11 हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, और उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को आगे में फर्दर सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट देखो, हमारा ये लिखा है कि ई टू पावर कोई फंक्शन लिखा है जी एक्स। तो बस यहाँ पे हम अपने सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं कि ई टू पावर जी एक्स ब्रैकेट इसी फंक्शन जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई एनी अदर फंक्शन एफ एक्स प्लस इसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये आप सभी जानते हैं कि ई टू पावर जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये होता है। तो बस इसी फंक्शन को हम ध्यान में रखते हुए, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये हमारा जी एक्स है, दिस इज जी एक्स। अब अगर हम इस जी एक्स को डिफरेंशिएट करें जी डैश एक्स, तो वो कहीं अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। एफ एक्स और एफ डैश एक्स की बाद में बात करेंगे हम। तो अभी तो हमें जी डैश एक्स निकालना है, तो हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ज़रा साइड में कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो हम यहाँ पे देखो एक ही बार में लिखे दे रहे हैं, एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट जाएगा तो एक्स कॉज एक्स आएगा। क्लियर? तो कुल मिला के अगर ये फंक्शन हमारा जी एक्स था तो इसका डेरिवेटिव एक्स कॉज एक्स रहा होगा। तो अब अंदर देखते हैं कि एक्स कॉज एक्स कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे एक्स कॉज एक्स मिल सकता है, यहाँ एक्स कॉज एक्स नहीं मिलेगा, यहाँ एक्स कॉज एक्स नहीं मिलेगा। तो हमें एक्स कॉज एक्स इस टर्म से मिलेगा, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में भी ये बैठा हुआ है। तो हम इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस और माइनस पूरा टास्क दिस। तो स्प्लिट कर ले रहा है इस इंटीग्रल को। तो ये हमारा इंटीग्रल कुछ रिड्यूस होके इस टाइप से बनेगा कि ई टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर से पावर 4 डिवाइड होगी तो एक्स स्क्वायर, कॉज स्क्वायर यहाँ कॉस क्यूब है तो एक कॉज एक्स बचेगा, और इस पूरे टर्म को वापस से वैसे ही लिख देंगे, प्लस साइन लिख लेते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स और क्या था माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको यूं लिख रहे हैं कि एक्स कॉज एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और डी एक्स। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो ई टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब देखो हमें तो अंदर क्या चाहिए था, एक्चुअल इस एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का डेरिवेटिव एक्स कॉज एक्स चाहिए था। तो एक्स कॉज एक्स हमें यहाँ से मिल रहा है, हम सबसे पहले तो उसे लिखेंगे, एक्स कॉज एक्स को लिखेंगे। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर ये जी एक्स है, अगर ये जी एक्स था तो यहाँ पे फिर जी डैश एक्स होना चाहिए था, तो मिल गया जी डैश एक्स। अच्छा, एक अभी एक्स स्क्वायर कॉज एक्स था ना, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो एक्स कॉज एक्स लिखा है, तो अभी एक एक्स हमारा और एडजस्ट होने के लिए बाकी है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉज एक्स लिखा है,
आगे क्या टर्म यहाँ पे आएगा अभी हमें नहीं पता है, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब समझना बात को, अगर ये जी एक्स था, ये जी डैश एक्स था, तो ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये जाहिर सी बात है कि एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, प्लस यहाँ पे इस एफ ऑफ एक्स का कुछ न कुछ डेरिवेटिव होना चाहिए। यहाँ पे इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, इसका तो 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉज एक्स को अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर कॉज एक्स अरेंज हो गया, और यहाँ पे ये x आ रहा था तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि इसका डेरिवेटिव 1 यहाँ होना चाहिए, और बाकी का ये वाला फंक्शन हमारा एडजस्ट होने के लिए बचा है। तो अब हमारा लास्ट इसी को एडजस्ट करना है। तो देखो समझते हैं कि अगर आप जब भी कभी u बाई वी कोशेंट रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन का, तो उस कोशेंट रूल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने के बाद में डिनोमिनेटर पे स्क्वायर लग जाया करता है, डिनोमिनेटर पे स्क्वायर लग जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल डिनोमिनेटर एक्स कॉल एक्स रहा होगा, डेरिवेटिव होने के बाद में स्क्वायर लग गया। तो कुल मिला के यहाँ पे हम बोल सकते थे कि ये कहीं ना कहीं हमारा एक्स कॉल एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है ऊपर, ये एक्स कॉल एक्स का डेरिवेटिव लिखा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते थे कि माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉल एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉल एक्स। आप करके भी देख लो। देखो अगर स्क्वायर थोड़ी देर के लिए छुपा लो, अगर हम 1 अपान एक्स कॉल एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, हम यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं कि 1 अपान एक्स कॉल एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा। तो देखो हम यहाँ पे इसे दो तरीके से प्रोसीड कर सकते थे। किस तरीके से? एक तो u अपान वी रूल से कर सकते थे, और दूसरा सीधे सीधे कि 1 अपान अगर x लिखा है तो डेरिवेटिव हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, 1 अपान एक्स अगर लिखा है तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, एक्स कॉल एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस साइन लगा दो, ठीक। उसके बाद एक्स कॉल एक्स का ऊपर डेरिवेटिव कर दो। तो एक्स कॉल एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स और कॉल एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स, फिर प्लस कॉल एक्स, एक्स का 1 तो प्लस कॉल एक्स, ये आ गया हमारे पास। तो ये एक्चुअल में डेरिवेटिव लिखा था हमारा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई, ये हमारा होना चाहिए था माइनस, अब तो पता चल गया यहाँ पे क्या होगा, एक्स कॉल एक्स रहा होगा। क्लियर? तो आप चेक कर लो यहाँ पे कि अगर ये फंक्शन हमारा x है तो इसका डेरिवेटिव 1, और 1 अपान एक्स कॉज एक्स का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये पूरा का पूरा एफ डैश एक्स रहा होगा, एफ डैश एक्स रहा होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ई टू पावर जी एक्स, मतलब एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 1 अपान एक्स कॉज एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये जेई मेंस में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, 14 में भी आ चुका है, 18 में भी आ चुका है, और 22, 25 कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम इसको देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ई की पावर जो भी लिखा है उसको लिख ले रहे हैं, एक्स प्लस
1/x, ये लिखा सबसे पहले। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं कि ये gx है। क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज gx, दिस इज gx। तो इसी का डेरिवेटिव अंदर होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या रहा होगा? 1। लिखते जाते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1/x। तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x²। तो माइनस 1/x²। सबसे पहले तो हमने ये इसका डेरिवेटिव लिख लिया कि अगर ये gx है तो यहाँ पे ये g' रहा होगा। अब इसमें देखते हैं कि मल्टीप्लाई बाई fx क्या आएगा। यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमारा f(x) आने वाला है और प्लस यहाँ पे f' आने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो देखो 1 तो हमारा यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पर हमने ये gx लिख लिया और इस gx का डेरिवेटिव g' हमने यहाँ से लिख लिया। ठीक है। अब हमने ये अपने पास से लिख तो लिया, पर हमारे पास जो एक्चुअल टर्म था वो ये था 1 + x माइनस x⁻−1, ये था। मेरे को तो यही क्रिएट करना है यहाँ पे। तो देखना भाई, मेरे को ये x⁻−1 का मीनिंग क्या है? x⁻−1 का मीनिंग है 1/x। तो यहाँ पे 1 + x माइनस 1/x है। तो यहाँ 1/x² आया। तो 1/x कब आएगा? जब x इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना। और x से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों टर्म में, अगर इसमें भी x से मल्टीप्लाई करें तो ये x हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा, और माइनस यहाँ से 1/x मिल जाएगा अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये वाला टर्म भी क्रिएट हो जाएगा। तो हमने क्या करा? मल्टीप्लाइड बाई x लिख दिया है यहाँ। क्लियर। देखो अब इसका मीनिंग क्या होगा? मैंने कौन कौन से टर्म अरेंज कर लिए? एक तो e⁻x + x, ये अरेंज कर लिया बाहर। फिर x माइनस 1/x, इसको अरेंज कर लिया मैंने। ये x माइनस 1/x बचा क्या? लास्ट में मेरा 1 बचा है। इस 1 को यहाँ पे अरेंज कर दे रहे हैं। क्लियर। तो अब देखो, ये हमारा gx था तो ये g'(x) था। तो ये क्या रहा होगा? फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है fx रहा होगा। तो ये क्या रहा होगा? इधर इसका डेरिवेटिव रहा होगा, f'(x) रहा होगा। वैसे भी x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? e⁻gx इंटू fx प्लस c आंसर। आप बहुत अगर और इसमें अगर कुछ करना चाहेंगे आप आंसर में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि x टाइम्स e⁻x प्लस 1/x प्लस c, ऐसे लिख सकते हो। तो ये अपना फाइनल आंसर। तो हम अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log x स्क्वायर प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने log x को t पुट कर लिया यहाँ पे, पुट log x इक्वल टू t। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा? e⁻t। एक्चुअल ln t जो होता है ना, ये एक्चुअल में log t बेस e होता है। और ये सपोज अगर m लिखा है तो आप सभी जानते हो कि t इक्वल टू e⁻m हो जाता है, आप सभी को पता है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से इसका डिफरेंशियल क्या मिलेगा? dx इक्वल टू e⁻t dt। अब हम अपना इंटीग्रल चेंज कर लेंगे तो हमारा इंटीग्रल ln x, इसकी जगह तो t हो जाएगा, तो t-1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और dx की जगह क्या मिल जाएगा? dx की जगह e⁻t dt। तो यहाँ आएगा e⁻t
dt। क्लियर। तो अब अगर हम यहाँ पे जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शायद बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताया था, पहले तो ई पावर, तो हाँ ये मैंने ई पावर टी को पहले लिखा, टी माइनस 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बाद में लिखा। अब देखो हम जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में, आप रिमाइंड करना क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये सिखाया था कि ई टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप की कोई चीज़ होती है, न कि होल स्क्वायर टाइप की कोई चीज़ होती है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया था। फिर वही चीज़ हमारे पास यहाँ दिख रही है, तो फिर मैं स्क्वायर खोलूँगा यहाँ पे, तो ई पावर टी, देखो टी माइनस 1 पे होल स्क्वायर है, तो ये हम ओपन करके लिख दे रहे हैं ऊपर से। ऊपर से जब ओपन करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, इस पे भी होल स्क्वायर आएगा, तो इस पे ओपन नहीं करा बल्कि टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा रहने दिया, dt। तो ये हमारा इंटीग्रल चेंज हो गया ई पावर टी, ई पावर टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और dt। अब आप ध्यान से देख लो, ये तो ई टू पावर हमारा लिखा है टी, तो ये क्या है लिखा हुआ, ये एफ ऑफ टी लिखा है। क्या लिखा है, एफ ऑफ टी। तो ये क्या लिखा है भाई, टी स्क्वायर प्लस 1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले तो 1 अपान का कर लें, तो माइनस 1 अपान इस चीज़ का स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2t ऊपर लिखा है। तो यानी अगर ये एफ टी है तो ये फिर हमारा एफ डैश टी है। तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा ई टू पावर टी मल्टीप्लाई बाई एफ टी। एफ टी कितना है, 1 अपान टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट सी मिल जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, ई पावर टी, ई पावर टी को मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया था, ई पावर टी की जगह पे वापस से एक्स मिल जाएगा यहाँ से, जो सब्सटीट्यूशन किया था। तो ई पावर टी मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ई पावर टी, ई पावर टी की जगह ऊपर एक्स आ गया डिवाइडेड बाई नीचे टी स्क्वायर है, तो टी बराबर क्या था, एल एन एक्स, तो यहाँ एल एन एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो एल एन एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, ये अपना आंसर।